सो हेलो एवरीवन, दिस इज अंकित कंडारी फ्रॉम उड़ान ट्यूशन क्लासेस। सो आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 12th फिजिक्स चैप्टर वाइज मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके पास बोर्ड्स में आने के हाईली चांसेस हैं। सो स्टार्ट करते हैं। सो क्लास 12 पहला क्वेश्चन आपके पास है, अ पॉइंट चार्ज सिचुएटेड एट अ डिस्टेंस r फ्रॉम अ इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस experiences a force F. If the distance of charge is 2r, force on charge will be. Options are F upon 16, F upon 8, F upon 4 and option D F upon 2. So इसका अगर हम सॉल्यूशन चेक करते हैं, हमें पता है अगर हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एट डाइपोल ऑफ एक्सियल पॉइंट, अगर एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करते हैं, क्योंकि हमारे पास क्वेश्चन में गिवन है इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑन इट्स एक्सिस, एक्सिस यानी कि एक्सियल पॉइंट, तो उसका फॉर्मूला होता है आपके पास E इक्वल्स टू K डॉट 2P अपॉन में R क्यूब, वेयर K इज अ कांस्टेंट, P इज डाइपोल मोमेंट एंड R इज डिस्टेंस फ्रॉम द डाइपोल। सो क्वेश्चन में हमें क्या फाइंड करना है? फोर्स फाइंड करना है। कब? जब आपके पास डिस्टेंस क्या हो जाएगी 2r। तो ये तो आपके पास फॉर्मूला किसका? इलेक्ट्रिक फील्ड का। तो हमें पता है फोर्स ऑन चार्ज क्यू, किसी भी चार्ज क्यू पे इलेक्ट्रिक फील्ड से कितना फोर्स एक्सर्ट होता है, फॉर्मूला विल बी F इक्वल्स टू Q डॉट E, वेयर Q इज द चार्ज एंड E इज द इलेक्ट्रिक फील्ड। सो अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो फॉर्मूला हमारे पास आ जाएगा Q एंड E की वैल्यू K2P अपॉन में R क्यूब, जिसको हम लिख सकते हैं 2KPQ अपॉन में R क्यूब। हमें क्या पूछ रहा है कि न्यू फोर्स फाइंड करना है। कब? जब आपके पास ये जो डिस्टेंस r डिस्टेंस, इसको हमने अगर दिया यहाँ पे 2r कर दिया। सो इफ r इक्वल्स टू 2r, लेट्स से इसको हमने r डैश बोल दिया, तो इसका फोर्स पे क्या चेंज पड़ेगा? हमें पता है फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है 2kpq अपॉन में r क्यूब। सो इसमें जस्ट हम r को रिप्लेस कर देंगे किससे? 2r से। तो लेट्स से न्यू फोर्स हमने f डैश लिया, तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी? 2kpq, r को रिप्लेस कर दिया हमने 2r से, 2r का क्यूब एंड ऑन फर्दर सॉल्विंग 2kpq, 2 का क्यूब 8 एंड r का क्यूब r क्यूब। अगर हम f की वैल्यू ऊपर से निकालें तो 2kpq अपॉन r क्यूब को 2kpq अपॉन r क्यूब को हम किससे रिप्लेस कर सकते हैं? f से रिप्लेस कर सकते हैं। तो हम बोल सकते हैं कि हमारे पास जो न्यू फोर्स है F डैश, वो किसके बराबर होगा? पहले वाले फोर्स से 8 टाइम्स लेस होगा, 8 टाइम्स कम होगा। तो ऑप्शन बी हमें यहाँ पे दिख रहा है, ऑप्शन बी हमारे पास करेक्ट आंसर है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 2 हमारे पास कहने जा रहा है, टू चार्जेस A जिसके पास चार्ज Q एंड B जिसके पास चार्ज 2Q आर लोकेटेड एट पॉइंट्स कोऑर्डिनेट 0,0 एंड A, रिस्पेक्टिवली, यानी कि A के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए 0,0 एंड B के लिए कोऑर्डिनेट्स हो गए A, let I cap and J cap be unit vectors along x axis and y axis. Find force exerted by A on B in terms of I and J cap. So अगर हम इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं, हमें पता है क्वेश्चन में दे रखा है पहला चार्ज Q1 चार्ज कितना दे रखा है हमें? Q किस पर? A पॉइंट पर। सेम B पॉइंट पे हमें Q2 चार्ज कितना दे रखा है? लेट्स से गिवन है क्वेश्चन में 2Q। अगर हम बात करते हैं यहाँ पे कोलाम लॉ की, तो कोलाम लॉ ने हमें प्रोवाइड किया था रिलेशन कि जब भी हमारे पास दो चार्ज होंगे तो उनके बीच कितना फोर्स एक्सर्ट होगा। तो कोलाम लॉ के हिसाब से जो फोर्स होगा वो किसके बराबर होगा? K मैग्नीट्यूड ऑफ Q1 Q2 अपॉन R, वेयर R इज डिस्टेंस बिटवीन Q1 एंड Q2। सो एज वी कैन सी, क्वेश्चन में हम देख सकते हैं हमारे पास डिस्टेंस गिवन है दोनों पॉइंट के बीच में A और B के, लेकिन हमें दोनों पॉइंट के A और B के क्या गिवन है? कोऑर्डिनेट्स गिवन है। सो हम यहाँ से R कैलकुलेट कर सकते हैं कैसे? x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। सो R इक्वल्स टू रूट ऑफ x2 a माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 a माइनस 0 का होल स्क्वायर। ऑन फर्दर सॉल्विंग R इक्वल्स टू रूट ऑफ a का स्क्वायर a स्क्वायर प्लस a स्क्वायर इक्वल्स टू रूट ऑफ a स्क्वायर को कॉमन 1 प्लस 1, जिसको हम क्या बोल सकते हैं? R इक्वल्स टू a रूट 2। यहाँ पर अगर हम वैल्यू पुट करते हैं तो F की वैल्यू कितनी आ जाएगी? फोर्स की वैल्यू K कांस्टेंट Q1 Q Q2 2Q अपॉन में R स्क्वायर, जिसको हम क्या लिख सकते हैं? K
सॉरी 2k(q²) अपॉन में r²। अगर हम r की भी वैल्यू पुट कर दे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 2k(q²) अपॉन में r की जगह पे a√2 का होल स्क्वायर। सो फाइनल वैल्यू विल बी 2k(q²) अपॉन में a का स्क्वायर a² √2 का 2। सो 2 से 2 कैंसिल हो गया तो वैल्यू क्या आ गई हमारे पास k(q²) अपॉन में a²। हमें क्वेश्चन में वैल्यू क्या फाइंड करनी है, हमें बोल रहा है कि हमें फोर्स फाइंड करना है ए और बी के बीच में इन टर्म्स ऑफ आई कैप एंड जे कैप। तो एक्सप्रेसिंग इन टर्म्स ऑफ यूनिट वेक्टर, अगर हम यूनिट वेक्टर के टर्म्स में इस रिलेशन को समझते हैं तो हमें पता है बस हमने कुछ नहीं करना है, जो हमारे पास फोर्स आया है यूनिट वेक्टर के टर्म्स में, जो हमारे पास फोर्स आया k(q²) अपॉन में a², इसको जस्ट हमने मल्टीप्लाई कर देना है। किस चीज से मल्टीप्लाई कर देना है, r वेक्टर अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। ठीक है, हमें क्वेश्चन में पता है k(q²) तो हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अब मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर और r वेक्टर हमारे पास कहां से फाइंड होगा, हमें पता है r, हमें पता है वेक्टर किसके टर्म्स में निकालना है, हमें आई कैप और जे कैप के टर्म्स में। तो r वेक्टर की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी, r a√2 किस एक्सिस में, x एक्सिस में, यानी कि आई कैप प्लस a√2 किस एक्सिस में, y एक्सिस में, इन टर्म्स ऑफ जे कैप, यानी कि वैल्यू हो जाएगी ये a√2 आई कैप प्लस a√2 जे कैप अपॉन मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर। अब r कितना हमारे पास a√2, तो मैग्नीट्यूड ऑफ r वेक्टर यानी कि जस्ट a√2। अगर हम इसको अब सॉल्व करते हैं तो हमें पता है k(q²) a², तो हमारे पास क्या रहेगा, एज इट इज रहेगा। अगर हम a√2 को कॉमन निकालते हैं तो a√2 नीचे वाले a√2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, और हमारे पास अंदर सिर्फ क्या बच जाएगा, आई कैप प्लस जे कैप, जो हमारा क्या है, फाइनल आंसर है। सो क्वेश्चन में जो पूछा हुआ था फोर्स एक्सर्टेड बाय ए ऑन बी इन टर्म्स ऑफ आई एंड जे कैप, सो हमारे पास आ चुका है फोर्स इन टर्म्स ऑफ ए एंड बी विल बी k(q²) अपॉन r a² इन टर्म्स ऑफ आई कैप प्लस जे कैप। सो क्वेश्चन नंबर 3 पे मूव करते हैं। सो क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 3 आपके पास है, द डिस्टेंस ऑफ अ फार ऑफ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल प्लेन ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हाफ, हाउ विल द इलेक्ट्रिक फील्ड बी अफेक्टेड फॉर द डाइपोल। यानी कि अगर हम इलेक्ट्रिक डाइपोल के इक्वेटोरियल प्लेन में अगर हम डिस्टेंस को क्या कर देंगे, हाफ कर देंगे, तो हमारे इलेक्ट्रिक फील्ड पे क्या इंपैक्ट पड़ेगा वो हमें सॉल्यूशन में फाइंड करना है। सो एज वी नो इलेक्ट्रिक फील्ड at equatorial plane of electric dipole का हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है इलेक्ट्रिक फील्ड का इक्वेटोरियल प्लेन पे इलेक्ट्रिक डाइपोल के टर्म्स में हमारे पास फॉर्मूला गिवन होता है E इक्वल्स टू KP अपॉन में RQ, वेयर P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट एंड R इज डिस्टेंस फॉर द डाइपोल। सो क्वेश्चन के हिसाब से अगर हम कंडीशन चेक करते हैं तो क्वेश्चन में बोल रहा है कि जो डिस्टेंस है उसको हमने क्या कर दिया, हाफ, यानी कि r, ये जो डिस्टेंस है r को हमने क्या कर दिया, r/2 जस्ट हाफ कर दिया। सो हमारा जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा, तो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल्स टू KP, बस r को किससे रिप्लेस कर देंगे हम, r/2 से, तो इट विल बी r/2 का होल क्यूब ऑन फर्दर सॉल्विंग KP अपॉन में r/2 का क्यूब, r का क्यूब r³ 2 का क्यूब 8 एंड 8 को हम कहा लिख सकते हैं, ऊपर ले जाएंगे। सो एज वी नो KPR³ आपके पास क्या है, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड, एंड जो न्यू इलेक्ट्रिक फील्ड होगा आपके पास E' वो आपके पास क्या हो जाएगा, इनिशियल इलेक्ट्रिक फील्ड का 8 टाइम्स हो जाएगा। सो हम क्वेश्चन में बोल सकते हैं कि जो क्वेश्चन में हमें पूछा था कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कैसे अफेक्टेड होगा, तो हम बोल सकते हैं कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या हो जाएगा, पहले वाले इलेक्ट्रिक फील्ड के 8 टाइम्स हो जाएगा। किस कंडीशन में, जब आपके पास डिस्टेंस है वो कितनी हो जाएगी, हाफ हो जाएगी। ठीक है, सो क्वेश्चन नंबर 4 पे मूव करते हैं। क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 4 आपके पास है, an electric dipole in an electric field of intensity 2 into 10 to the power 5 Newton per coulomb at an angle of 30 degree experiences a torque equals to 4 newton meter. The charge on dipole of dipole length 2 meters. Options are 7 into 10 to the power minus 6 coulomb, 8 into 10 to the power minus 3 coulomb, 2 into 10 to the power minus 3 coulomb, and option number D
5 इंटू 10⁻³ कूलम। सो इसका सॉल्यूशन चेक करते हैं। एज वी नो हमारे पास क्वेश्चन में किसकी बात हो रही है, टॉर्क की बात। तो टॉर्क ऑफ अ इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है आपके पास में P क्रॉस E, वेयर P इज इलेक्ट्रिक डाइपोल एंड E इज इलेक्ट्रिक फील्ड। P की वैल्यू आपके पास पता है आपको, P का इलेक्ट्रिक डाइपोल का फॉर्मूला होता है Q आइदर चार्ज इनटू में डिस्टेंस बिटवीन देम, लेट्स से 2 है, और साथ में E। और अगर हम यहाँ पे क्रॉस को रिप्लेस करते हैं तो किससे रिप्लेस होगा यहाँ पे, E साइन थीटा से। तो हमारे पास फाइनल वैल्यू टॉर्क क्या आ गई, Q2L E साइन थीटा। हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना है, द चार्ज ऑन द डाइपोल ऑफ डाइपोल एंड टू मेटेरियल्स। हमें चार्ज फाइंड करना है यानी कि Q। तो Q का फॉर्मूला यहाँ पे हो जाएगा टॉर्क अपॉन में 2L E साइन थीटा। सो एज वी नो क्वेश्चन में हमें गिवन क्या है, टॉर्क की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, हमें इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन है, और हमें यहाँ पे उन दोनों के बीच का एंगल भी गिवन है थीटा, और यहाँ पे डिस्टेंस कब फाइंड करनी है, डिस्टेंस 2 मीटर है। तो अगर हम जितनी वैल्यूज हमें क्वेश्चन में गिवन है सारी वैल्यूज को अगर फॉर्मूले में पुट करते हैं तो Q की वैल्यू क्या आ जाएगी, टॉर्क इक्वल्स टू 4 अपॉन 2L। ध्यान रखना बच्चों यहाँ पे 2L की बात हो रही है, जस्ट L की बात नहीं हो रही। जो आपके पास डाइपोल में लेंथ होती है वो क्या होती है, 2L डिस्टेंस होती है। 2L को आप किससे रिप्लेस कर दोगे, 2 मीटर से। 2 बस क्वेश्चन में आपके पास गिवन है मीटर में, सो 2 मीटर इंटू में E साइन थीटा। E यानी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी कितनी है, 2 इंटू 10⁵, ठीक है। और साइन थीटा, थीटा यानी कि 30, सो वैल्यू क्या हो जाएगी, साइन थीटा यानी कि साइन 30। क्वेश्चन में आई गेस थोड़ी सी मिस्टेक है, शायद यहाँ पर सेंटीमीटर होगा। सो अगर हम इसको रिप्लेस करते तो सेंटीमीटर। ध्यान रखना बच्चों क्वेश्चन में जब भी आपके पास फिजिक्स में किसी भी क्वेश्चन में जब भी वैल्यू सेंटीमीटर में गिवन हो तो उसको ऑलवेज हम किस में चेंज करेंगे, मीटर में चेंज करेंगे। तो सो यहाँ पे बस ये 2 है तो इसको किससे रिप्लेस कर देंगे, 2 इंटू सेंटीमीटर को मीटर में चेंज कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 10⁻²। अगर हम इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो एज वी नो 4 तो 4 रहेगा, 2 इंटू 2 4, 10⁻², 10⁵। बेस सेम होता है तो पावर ऐड, यानी कि 10⁵ - 10⁻³ एंड साइन 30। साइन 30 की वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, 1/2। तो 1/2 इसको हम कहाँ ले जाएंगे, सीधे ऊपर पुट कर देंगे। सो अगर हम सॉल्यूशन को यहाँ पर करते हैं तो आपके पास Q की वैल्यू कितनी आ जाएगी, Q चार्ज की वैल्यू 4 से क्या हो चुका है, कैंसिल हो चुका है, और 2 को हम कहाँ रिप्लेस कर रहे हैं, टॉप में। सो नीचे क्या है 10⁻3, इसको अगर हम ऊपर ले जाएंगे तो वैल्यू क्या हो जाएगी 10⁻³ और हमें दिख रहा है क्वेश्चन में Q को क्या हो सकता है 2 इंटू 10⁻³ कूलम, और आंसर आपके पास कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। सो क्वेश्चन नंबर 5 में मूव करते हैं। सो क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 5 है आपके पास, अ पॉइंट चार्ज कॉजेस इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू कितनी है, -3 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम टू पास थ्रू अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस। हमें फाइंड करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज Q। पॉइंट चार्ज Q की वैल्यू फाइंड करनी है। पॉइंट क्वेश्चन नंबर बी आपके पास है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल। अगर आप रेडियस को डबल करते हो, हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस। फ्लक्स पे क्या चेंज आएगा वो हमें फाइंड करना है। सो सॉल्यूशन चेक करते हैं इसका। हमारे पास फ्लक्स की वैल्यू गिवन है कितनी, -3 इंटू 10⁻⁻16 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। हमें पता है भाई गॉस थ्योरम ने क्या रिलेशन दिया था, द टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस का फॉर्मूला आपके पास क्या था, जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स है थ्रू अ क्लोज्ड गॉसियन सरफेस तो किसके बराबर होता है, Q अपॉन में एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये रिलेशन हमें कहां से पता है, गॉस थ्योरम से पता है। सो क्वेश्चन पार्ट ए में हमें फाइंड क्या करना है, द वैल्यू ऑफ पॉइंट चार्ज। हमें इस Q पॉइंट चार्ज की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फॉर्मूले के हिसाब से Q किसके बराबर हो जाएगा, 5 इंटू में एप्सिलॉन नॉट। 5 की वैल्यू आपको क्वेश्चन में गिवन है कितनी, -3 इंटू 10⁻⁻16 इंटू एप्सिलॉन नॉट। आपके पास क्या होता है कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू क्या होती है 8.85 इंटू 10⁻20। सो इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा यहाँ पे 4। सो स्टूडेंट ये चीज मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ, ये आपको खुद से फाइंड करनी, क्योंकि जस्ट आपके पास क्या है मल्टीप्लीकेशन है। सो यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा 4, उसके असाइनमेंट आपके पास क्या होगी कूलम। पॉइंट नंबर बी, पॉइंट बी में आपके पास क्या पूछा है, इफ द रेडियस ऑफ गॉसियन सरफेस इज डबल हाउ मच फ्लक्स वुड पास थ्रू द सरफेस।
अगर आप रेडियस को डबल कर दोगे तो आपके सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा। हमें पता है गॉस थ्योरम के रिलेशन के हिसाब से जो फाई है फ्लक्स है वो किसके बराबर है, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, यानी कि वो सिर्फ किस पे डिपेंड कर रहा है, चार्ज पे डिपेंड कर रहा है, वो सरफेस पे बिल्कुल डिपेंड नहीं कर रहा है। यानी कि हम बोल सकते हैं कि जो आपके पास फ्लक्स होगा, फ्लक्स आपके पास कांस्टेंट होगा। फ्लक्स आपके पास कांस्टेंट इसीलिए होगा क्योंकि जो आपके पास फ्लक्स है वो साइज ऑफ सरफेस पे या सरफेस के साइज पे बिल्कुल डिपेंड नहीं करता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे आप रेडियस को डबल करें या फिर हाफ करें, जो आपके पास फ्लक्स है वो क्या रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, थैंक यू। सो क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 6 है आपके पास। Calculate the maximum torque experienced by a water molecule whose electric dipole moment is 6.2 into 10 to the power minus 30 coulomb per meter when it is placed in an electric field of intensity 10 to the power 6 Newton per coulomb। So हमें क्वेश्चन में गिवन है डाइपोल मोमेंट की वैल्यू, हमें क्वेश्चन में गिवन है P इक्वल्स टू 6.2 into 10 to the power minus 30 coulomb per meter, और क्वेश्चन में हमें एक और चीज गिवन है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी जिसकी वैल्यू आपके पास 10 टू द पावर 6 न्यूटन पर कूलम। हमें क्वेश्चन में पूछा क्या, यह है टॉर्क। अगर हम फॉर्मूला देखते हैं टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, टॉर्क ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो टॉर्क का फॉर्मूला हमारे पास होता है टाउ इक्वल्स टू पी क्रॉस ई, जिसको अगर हम क्रॉस साइन हटाते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, पी ई साइन थीटा। एज वी नो क्वेश्चन में हमें गिवन है यहाँ पे हमें क्या निकालना, मैक्सिमम टॉर्क। स्टूडेंट्स ऑलवेज रिमेंबर, जब भी आपके पास बात हो रही है मैक्सिमम टॉर्क की, तो मैक्सिमम टॉर्क में हमारे पास जो एंगल थीटा है वो ऑलवेज क्या होगा, हमारे पास 90 डिग्री। सो क्वेश्चन में अगर हम वैल्यूज पुट करते हैं टॉर्क की वैल्यू क्या आ जाएगी, P 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 30 इंटू में E टू की पावर 10 टू द पावर 6 एंड साइन थीटा, थीटा हमारे पास कितना है 90, एज वी नो साइन 90 इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे किससे मल्टीप्लाई कर देंगे 1 से। ऑन फर्दर सॉल्विंग टाउ इक्वल्स टू 6.2 इंटू 10 बेस सेम, तो पावर क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी माइनस 30 प्लस 6 10 टू द पावर माइनस 24। तो हमारे पास स्टूडेंट आंसर आ चुका है टाउ टॉर्क इक्वल्स टू 6.2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 24। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। सो क्लास 12 क्वेश्चन नंबर 7 था आपके पास। An electric dipole of length 2 cm when placed with its axis making an angle of 60 degree with a uniform electric field experience a torque of 8√3 Newton per meter. Calculate the potential energy of the dipole if it has a charge of 4 nanocoulomb. So question में हमें given है डाइपोल की लेंथ यानी कि 2a, कितना गिवन है हमारे पास, डाइपोल लेंथ 2 सेंटीमीटर है। चेंज करेंगे इसको मीटर में, तो कितना हो जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर। सो मेकिंग एन एंगल ऑफ 60 डिग्री, थीटा की वैल्यू कितनी गिवन है हमें यहाँ पे 60 डिग्री विद अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंस अ टॉर्क ऑफ 8√3 न्यूटन मीटर। हमें क्वेश्चन में टॉर्क की वैल्यू भी गिवन है, टॉर्क क्या है आपके पास 8√3 न्यूटन मीटर। हमें फाइंड क्या करना है क्वेश्चन में, पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यानी कि हमें यू फाइंड करना है, कब, जब आपके पास चार्ज कितना है क्यू, चार्ज की वैल्यू कितनी गिवन है हमें 4 नैनोकूलम। सो हमें पता है टॉर्क की वैल्यू क्या होती है यहाँ पे P क्रॉस E, अगर हम क्रॉस साइन रिप्लेस करते हैं तो वहां पे क्या आ जाएगा बस आपके पास E साइन थीटा। सो P यानी कि इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, और डाइपोल मोमेंट की वैल्यू होती है Q इंटू में 2a E साइन थीटा। सो Q यानी कि चार्ज, Q की वैल्यू कितनी गिवन है 4 नैनोकूलम, नैनोकूलम यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू में डिस्टेंस 2a कितना गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर यानी कि 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 इंटू में E हमें फाइंड करना है E साइन थीटा, थीटा यानी कि 60, सो साइन 60। और क्वेश्चन में हमें टॉर्क की वैल्यू गिवन है तो वो कितनी हो जाएगी आपके पास 8√3। सो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू फाइंड करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपके पास कितना हो जाएगा 8√3 डिवाइड, ये सारी वैल्यू इसके डिनोमिनेटर में चल जाएगी 4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 9 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 2 एंड साइन थीटा, साइन 60 यानी कि साइन 60 की वैल्यू कितनी होती है √3 अपॉन 2, और इस 2 को हम रिप्लेस करके कहां पे लिख सकते हैं, ऊपर 2 से मल्टीप्लाई। सो कैलकुलेशन में अगर आप स्टूडेंट देखते हैं तो हमारे पास जो टर्म्स कैंसिल हो रहे हैं उनको हम कैंसिल आउट कर देंगे। सो √3 से √3 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 इंटू 2 8, तो 4 2 8 क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। सो आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू क्या बच जाएगी 2,
और डिनोमिनेटर में अगर हम सॉल्व करेंगे तो 10 टू द पावर -9, 10 टू द पावर -2, बेस सेम तो पावर क्या हो जाएगी आपके पास, ऐड हो जाएगी तो 10 की पावर -9 -2 यानी 10 टू द पावर -11। और अगर ये अपनी पोजीशन चेंज करेगी ऊपर जाएगी तो 10 की पावर क्या हो जाएगा, +11। तो ये क्या है आपके पास, इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड हमें कितना मिल गया यहाँ पे, 2 इंटू 10 टू द पावर 11। सो अब हमें क्वेश्चन में फाइंड क्या करना था, पोटेंशियल एनर्जी। एज वी नो स्टूडेंट, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल, पोटेंशियल एनर्जी का आपके पास फॉर्मूला होता है -PE cos थीटा। फॉर्मूला क्या होता है आपके पास, -PE cos थीटा। सो अगर फॉर्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, P यानी कि डाइपोल, डाइपोल की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, Q इंटू 2A, Q यानी कि 4 इंटू 10 टू द पावर -9, 2A डिस्टेंस यानी कि 2 इंटू 10 टू दी पावर -2, E अभी हम फाइंड कर चुके हैं, कितना आ रहा है आंसर आपके पास, 2 इंटू 10 टू दी पावर 11, और साथ में क्या है cos थीटा यानी कि cos 60, और cos 60 की वैल्यू आपके पास कितनी होती है, 1/2। अगर आप इसको सॉल्व करते हो तो आप देख सकते हो क्वेश्चन में क्या हो जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 2 जा 8 एंड -9 -2, 10 की पावर -9 -2 यानी कि -11 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर 11। अब दोनों ही क्या है हमारे पास, सेम पावर है, बस एक नेगेटिव में एक पॉजिटिव में, तो हमारे पास आंसर कितना आ जाएगा, 1। लास्ट में हमारे पास सिर्फ क्या बच जाएगा, 8, और हम क्या फाइंड कर रहे हैं, पोटेंशियल एनर्जी, तो इसकी SI यूनिट क्या होगी आपके पास, जूल। सो 8 जूल इसका क्या है, फाइनल आंसर है। सो क्लास 12 इस वीडियो के लिए सिर्फ इतना ही, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर नंबर 2 के क्वेश्चन सीरीज में। थैंक यू।